ईमानदारी से देखिए। तो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्ट्राइक क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स के लिए चैप्टर नंबर 1 होगा और चैप्टर 1 का नाम है अर्थव्यवस्था एवं विकास का इतिहास। तो सबसे पहले हम जानेंगे आपका है क्या अर्थशास्त्र के बारे में, कि अर्थशास्त्र के बारे में आप किसके बारे में पढ़ाई करते हैं। तो है क्या कि जिसमें आप भाई साहब कृषि के बारे में, व्यापार के बारे में, सेवा के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे अर्थशास्त्र कहा जाता है। यानी कि देखिए अर्थशास्त्र जो है इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स से एक वर्ड आता है इनकम, और इनकम का मतलब आय। आय मतलब क्या जी? पैसा। यानी कि जिसमें आप ज्यादातर पैसों के बारे में, मतलब वैसी पढ़ाई जिसमें पैसा को कैसे अर्जित कीजिएगा, पैसा कैसे कमाइएगा, ये जो सिखाने वाला काम करता है कौन है जी? अर्थशास्त्र करता है। और अर्थशास्त्र के पिता कौन है जी? एडम स्मिथ। कौन है जी अर्थशास्त्र के पिता? एडम स्मिथ है। याद रखिएगा, अर्थशास्त्र के पिता किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को माना जाता है। और ये बताते हैं क्या कि जिस स्रोत के द्वारा हमें पैसा प्राप्त होता है उसे अर्थशास्त्र कहा जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले बात करते हैं उपनिवेश के बारे में कि उपनिवेश क्या होता है। तो देखिए, जब एक पावरफुल कंट्री किसी वीक कंट्री पर कब्जा कर लेती है तो यह वीक कंट्री जो है ना, इस पावरफुल कंट्री का उपनिवेश कहलाती है। क्या बताया? जैसे मान के चलिए, देखिए ये कॉपी था, अब मैं इस पर कब्जा कर लिया, ठीक है, तो ये जो कॉपी है ना मेरा उपनिवेश कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? उपनिवेश। मतलब जब भी क्या होता है साहब कि एक पावरफुल कंट्री किसी कमजोर कंट्री पर क्या करती है? कब्जा कर लेती है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, और अपना वहाँ शासन चलाने लगती है, तो उसी को उपनिवेश कहा जाता है। अब बात करते हैं साहब, भारत को किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत क्या बोले जी? सोने की चिड़िया कहा जाता था। फिर आपका है क्या साहब ने किया, लेकिन सोने की चिड़िया को पूरा खोखला किसने कर दिया? तो अंग्रेजों ने। इन्होंने आया और 200 वर्षों तक क्या किया जी? शासन किया। 200 वर्षों तक क्या किया जी? शासन किए। इसलिए अगर आपसे कोई कहे कि रियल में वास्तव में कोई आपका दुश्मन कौन है, तो आपका अंग्रेज है। लेकिन कहा जाता है ना कि पावरफुल बंदों के सामने आप नहीं बोल सकते हैं, तो नहीं बोल सकते, कमजोर को ही आप सदा सकते हैं, चाहे रियल लाइफ की हो चाहे वास्तविक लाइफ की हो। किन्हीं की हैसियत नहीं है कि इंग्लैंड के खिलाफ बोलकर वीडियो बनाए, इतनी पावर है। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ आप बोल सकते हैं। पाकिस्तान में तो सिर्फ लड़ाई हुआ है, थोड़ा सा मतलब धर्म को लेकर लड़ाई हुआ है, लेकिन जिसने अंग्रेजों ने आपको 2 साल लूटा है उसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो पावरफुल है। इसलिए कहा जाता है कि पावरफुल लोगों से और सनकी लोगों से नहीं लड़ना है, 2 लोग बहुत डेंजर होते हैं। तो यही वास्तविकता साथ याद रखिएगा। देखिए सोने की चिड़िया। एक और बात, कुछ लोगों का कहना है कि अंग्रेज भारत में आए ना तो भारत का विकास हुआ। तो बताइए, जब भारत का विकास हुआ तो सोने के चिड़िया से कंगाल कैसे हो गए? तो भाई साहब, अंग्रेज के आने से भारत का विकास नहीं हुआ, बल्कि भारत की और भी ज्यादा बर्बादी हुई। आप इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरी बात है क्या, अंग्रेजों ने नीति क्या करना? फूट डालो और राज करो। और ये नीति का, इस नीति के तहत वो लोग क्या करते हैं? सबको अपना गुलाम बनाना, फूट डालो और राज करो। मतलब आपका है क्या कि धर्म के नाम पर आपको बांट देना है, जातियों के नाम पर आपको बांट देना है, और बांट कर राजा वही रहेंगे और आपको गुलाम बनाकर रखेंगे। आज के नेता भी वैसे ही करते हैं, आपको जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर बांट देते हैं और आपको अपना गुलाम बनाकर रखते हैं, और आप गुलाम बनते हैं। तो आप गुलाम यदि बनना नहीं चाहते हैं तो मतलब एक ही इसके लिए उपाय है, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और पढ़कर कुछ बनना पड़ेगा। बनने के बाद आपको आवाज उठाना पड़ेगा, तब जाकर कुछ हो सकती है, नहीं तो नहीं होगा। अब देखिए बात करते हैं कि हमारा भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947। और इसी दिन को 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। फिर इसके बाद भाई साहब होता है क्या, संविधान कब लागू होता है? 26 जनवरी 1950। और 26 जनवरी को लागू होता है, इसलिए इन दिन क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो आपसे पूछा जाए गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी। स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 15। कितने लोग कंफ्यूजन रहा था, इसलिए बात को मैंने बार बार रिपीट करता हूँ।
अब देखिए बात करते हैं साहब आर्थिक क्रिया के बारे में। अब यहाँ से देखिए ध्यान दीजिए, तो आर्थिक क्रिया जानने से पहले भी आप एक वर्ड याद रखेंगे, जब भारत की जब वृद्धि होगी, भारत मतलब कैसे, मतलब देखिए सबसे पहले जो आपके प्रधानमंत्री बनेंगे ना वो बनेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपसे पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उन्होंने देखिए 1950 में आपका संविधान लागू होगा, ठीक है, और 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना आएगी और इसी योजना के तहत कहा जाएगा कृषि में विकास किया जाएगा, व्यवसाय में विकास किया जाएगा, ठीक है। और पहली पंचवर्षीय योजना में थोड़ा विकास नहीं होगा तो फिर से दूसरी पंचवर्षीय योजना आएगी। तो पंचवर्षीय योजना जो है कितना साल के चलता है? 5 साल। तो 1951 से 5 साल जोड़िएगा तो कितना होगा? 56 तक। फिर दूसरा अगर पूछा जाए दूसरा पंचवर्षीय योजना कितना होगा तो 56 से और 5 साल जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा जी? 100। तीसरा पूछेगा तो फिर 5 साल जोड़ दीजिएगा। मतलब एगो याद कर लीजिए पंचवर्षीय योजना, बाकी सब 5 साल जोड़ जोड़ कर आप याद करिए। और पंचवर्षीय योजना किसने भंग कर दिया? तो नरेंद्र मोदी जी। कौन भंग किए जी? नरेंद्र मोदी। कब भंग किए? 2014 में। कब जी? 2014 में उनकी सरकार बनी उसी वक्त, ठीक है। और उसके बाद 2015 में योजना आयोग की जगह पर क्या लाया गया? नीति आयोग लाया गया। और नीति आयोग में ही एन वर्ड जो है एनडीए होता है। ये एनडीए गठबंधन आज की नहीं है, उसी वक्त, ठीक है। जो आप आजकल देख रहे होंगे इंडिया VS एनडीए देख रहे हो ना, तो जो एनडीए है ना नीति में आप देखिएगा NITI है ना जी, तो उसका पहला जो एन लेटर है ना उसी का मतलब एनडीए। तो आप याद रखिएगा कि मतलब योजना इसको किसने भंग किया? तो नरेंद्र मोदी जी, मतलब प्रधानमंत्री, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं आर्थिक क्रिया की। ये विकास का एक टर्म था। तो वे सभी क्रियाएं जिससे आपको आय प्राप्त होगा, आय मतलब पैसा, उसे आर्थिक क्रिया कहा जाएगा। वे सभी क्रियाएं जिससे आय प्राप्त होती है उसे आर्थिक क्रियाएं कहा जाएगा। अब जैसे आप खुद से लिख सकते हैं, जैसे आप खेती कीजिएगा तो थोड़ा आय मिलेगा ना जी। देखिए इसमें बोला समझना है, समझिएगा तो बहुत ज्यादा लिखिएगा, नहीं तो कोई बोलते हैं आप थोड़ा से लिखवाते हैं, आप बोलते हैं इतना ज्यादा लिखिए एग्जाम में, ठीक है, टेस्ट में, तो समझिएगा तो लिख पाएगा। देखिए हमने छोटा ही लिखा है कि वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय प्राप्त होती है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। अब जैसे आप पूरा भरमार कीजिए कि खेती करने से आय प्राप्त होता है, व्यवसाय करने से आय प्राप्त होता है, व्यापार करने से आय प्राप्त होता है, सेवा देने से आय प्राप्त होता है। सेवा देना मतलब गाड़ी चलाइएगा, बैठा के लेके जा रहे, सेवा न दे रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उससे भी तो पैसा आपको देगा ही नहीं देगा, उसके बदले में देगा, नहीं देगा, बाइक से पैसे देगा। अरे नहीं, ओला वाला नहीं चलाते बाइक वाले, वो भी तो पैसा दे रहा ही है, समझे क्या। अभी आपको विशेष परिस्थिति में देखिएगा, बाइक वाले बिठाते ना तो बोलते 20 रुपये डाल दीजिएगा ना मिलाकर, ठीक है, ऐसे होता है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल में खुद लिखेंगे कि कृषि से आय प्राप्त होती है, व्यवसाय से आय प्राप्त होता है, रोजगार से, मतलब जो भी आपके दिमाग में आता है वो सारी बातें लिखेंगे जिसे पैसा मिल जाए, ठीक है। अब देखिए अर्थव्यवस्था, एक अर्थव्यवस्था बात करते हैं। अर्थव्यवस्था आखिर किसे कहा जाएगा? तो एक ऐसा तंत्र जिससे के अंतर्गत बहुत सारे आर्थिक क्रिया आती है। आर्थिक क्रिया समझ गए ना किसे कहते हैं? जिससे पैसा कमाइएगा उसी को आर्थिक क्रिया कहते हैं। और अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? एक ऐसा तंत्र जिसमें बहुत सारे आर्थिक क्रिया आती है, एक नहीं क्या जी, बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं आती है, तो उसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मतलब अर्थव्यवस्था एक प्रकार का सिस्टम है, क्या जी, सिस्टम। और उस सिस्टम से भाई साहब बहुत सारा पैसा जो है आने का सोर्स है, मतलब उससे आप बहुत सारा आप कमा सकते हैं। उस सिस्टम में आप पढ़ाकर कमा सकते हैं, उस सिस्टम में आप खेती करके कमा सकते हैं, उस सिस्टम से आप क्या बोलते हैं, व्यवसाय करके कमा सकते हैं, उस सिस्टम से आप व्यापार करके कमा सकते हैं, कई तरह से आप कमा जो है सकते हैं। तो लिखा गया क्या कि एक ऐसा तंत्र जिसके अंतर्गत बहुत सारे आर्थिक क्रिया आती है उसे भाई साहब क्या होते हैं, अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे देखिए क्या जी, कृषि, व्यापार, उद्योग, उद्योग मतलब समझते हैं ना, किसी कंपनी को लगाना, कोको कोला लगा दिए, थम्स अप लगा दिए, पेप्सी लगा दिए, स्टिंग लगा दिए, ये तो एक ही वैरायटी है। परिवहन, अब परिवहन मतलब गाड़ी वाला भाई साहब, गाड़ी और इसमें पैसा तो आता है ना जी। फिर बीमा की बात करते हैं, बीमा मतलब समझते हैं, बैंक में जमा करते हैं तो टैक्स दे दिया सरकार, नहीं दे दी है, 1 लाख जमा कर दीजिएगा, 2 लाख सेविंग में छोड़ दीजिएगा, तो उसके बदले आपको 2 लाख मिलेगा, जल्दी राजा बन जाएगा। कुछ परसेंटेज मिलता है, 8%, 6% ऐसे नहीं,
2 लाख वाला लेकर भाग जाएगा। ठीक है, सुनिए संचार की बात करते हैं। तो संचार मतलब भाई साहब टेक्नोलॉजी। तो देखिए फोन मतलब जो आप चलाते हैं तो उससे जो फोन का जो टेक्नोलॉजी बनाया है उसको पैसा जाता है कि नहीं जाता है? जाता है साहब। अगर आप इस दुनिया में आते हैं तो आपके पास पैसा आएगा। अब देखिए ब्राउन जी एक थे, ब्राउन के अनुसार जो है अर्थव्यवस्था आजीविका की प्रणाली है। आजीविका मतलब समझते क्या होता है बताइए? आजीविका का मतलब कोई बताइएगा? जीवन जीने का। ठीक है, जीवन जीने का तरीका मतलब जो अर्थव्यवस्था है ना आजीविका की प्रणाली है। मतलब अर्थव्यवस्था से ही आप जिंदगी को जी सकते हैं। अर्थव्यवस्था नहीं रहेगा तो जिंदगी को आप नहीं जी सकते। अब खेती नहीं होगा तो जी पाइएगा? खाइएगा कहाँ से? व्यापार नहीं होगा तो उधर का वस्तु उधर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। समझ रहे हैं? तो हर वस्तु महंगा रहेगा और ज्यादा महंगाई बढ़ जाएगी अगर व्यापार को रोक दिया जाए तो 2-3 मात्र। उद्योग की बात करते हैं, उद्योग नहीं बनेगा तो कपड़ा वपड़ा कहाँ बनता है? उद्योग न बनता है। बोतल वोतल जितना भी चीज है वो सब कहाँ बनता है? उद्योग बनता है। गाड़ी का पार्ट भी कहाँ बनेगा? उद्योग क्षेत्र में ही बनेगा। तो गाड़ी से आपको मतलब एक जगह दूसरे जाना है तो वहाँ भी क्या होगा? उद्योग जरूरी है। परिवहन की बात करते हैं, परिवहन नहीं रहेगा तो छपरा जाने में आपको 2 घंटा लगेगा, पूरा पसीना पसीना हो जाइएगा। बीमा वाला सिस्टम नहीं रहेगा तो घरे पैसा रखिएगा, चोर लेके चोरी करके भाग जाएगा। समझ रहे हैं? तो वो भी दिक्कत है, पैसे मत कमाइए। फिर संचार की बात करते हैं। संचार है तो हेलो विदेश में के बारे में बोल देते हैं, नहीं रहता तो 2 साल बाद देखते, 3 साल बाद देखते। तो संचार के आपके पास फायदा है। अब देखिए तो वही बताया कि अर्थव्यवस्था क्या जी? आजीविका की प्रणाली है। मतलब जिंदगी जीने का एक तरीका, बहुत आसान तरीका है। इसलिए कहा जाता है कि अपना फाइनेंशियल पहले मजबूत कर लीजिए, वो बाद शादी के बारे में सुना चाहिए। खासकर बॉयज के लिए बता रहा हूँ। आज के जमाने में कम से कम मिनिमम 10 लाख रुपया रख लीजिएगा अपने पास प्रॉपर, तब जाकर मैरिज कीजिएगा तो वो थोड़ा अच्छा से होगा। अगर देखो लड़की का शादी कर्ज लेकर कर देते हैं चलेगा, लड़का के शादी कर्ज लेकर नहीं होना चाहिए। समझ गए क्या? क्योंकि भाई साहब अगर लड़का कर्ज लेकर करता है तो फिर क्या फायदा? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लड़कियों को क्या बनना चाहिए? स्टार का मतलब जो अपने चमक से दूसरे को भी चमका दे। अब जैसे कि सूर्य क्या करता है? चंद्रमा को चमका देता है। और लड़कियों को गोल्ड बनना चाहिए। देखिए यहाँ भी मैं उनकी इमेज कम नहीं करूंगा। लड़कियों को गोल्ड बनना चाहिए कि कितना भी डाउन हो कीमत नहीं घटे, हमेशा बढ़ते चले। समझे? तो गोल्ड बनने के लिए पूरी तरह से लगातार बढ़ना पड़ेगा, यही एक चारा है और कोई चारा नहीं है। अब देखिए आगे ध्यान दीजिए। अर्थव्यवस्था क्या की काम क्या है भाई साहब? रोजगार देना। क्या करना जी? रोजगार देना। अर्थव्यवस्था रहेगा तभी आपको रोजगार मिलेगी, ना तो रोजगार नहीं मिलेगा। भाई साहब पैसा का सोर्स ही नहीं रहेगा तो व्यापार कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। समझ रहे हैं? अब मेरे पास ही पैसा अभी नहीं है तो इसलिए डिजिटल बोर्ड नहीं लग रहा है। अब डिजिटल बोर्ड लग जाता तो समझ रहे नहीं, एक आदमी को मैं बैठाऊंगा, दिन को 30,000 रुपया दूंगा पर महीना, कम से कम 30,000। तो मेरा पूरा PDF को मैनेज करेंगे, पूरा वीडियो वही डालेंगे और खाली मेरे को पढ़ाने वाला काम है। ठीक है? तो देखिए जब मतलब डिजिटल वाला लगेगा ना भाई साहब तो पूरा सिस्टम से लगेगा। मतलब जिसमें कुछ लोगों को रोजगार मिल जाएगा। ठीक है? और उसका भी लाभ होगा, कुछ मेरा भी लाभ होगा, कुछ आपका भी भला होगा। मतलब फ्री वीडियो से आपका भी भला होगा। अगर पैसा नहीं है तो फ्री वीडियो से। अब देखिए अर्थव्यवस्था की संरचना की बात करते हैं। तो अर्थव्यवस्था की संरचना कितने भाग है जी? 3 भाग। कितने भाग है? 3। एक प्राथमिक क्षेत्र, एक द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। सुनाइए मेरी बात, ये बहुत भी किया, ये सुनिए। अर्थव्यवस्था कितने भाग है? 3 भाग। प्राथमिक, द्वितीयक और क्या जी? अब देखिए बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाएगा? अर्थव्यवस्था का वो भाग जिसमें कृषि संबंधित या मिट्टी से जुड़ी हुई बात की जाती है। सुना दिया मेरी बात? मतलब मिट्टी वाला कोई भी चीज आपको दिखेगा ना तो आप प्राथमिक क्षेत्र मान दीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव याद नहीं करने पड़ेगा, नहीं तो आपको रटने पड़ेंगे। ये सब ऑब्जेक्टिव जो है ना हटना पड़ता है। क्या बोला कि अर्थव्यवस्था का वैसा भाग जो मिट्टी से जुड़ा हुआ आपको लगेगा उसमें आप प्राथमिक क्षेत्र टिक कर दीजिएगा, प्राइमरी सेक्टर टिक कर देंगे। अब मिट्टी से जुड़ा वाला बात क्या होगा भाई साहब? तो कृषि पहले हो जाएगा। पशुपालन कीजिएगा तो भी चारा कहाँ से खाता है? मिट्टी से ना, मिट्टी को उगता है चारा खाता है। फिर बात करते हैं मछली पालन कहाँ कीजिएगा? तालाब जो मिट्टी में नहीं रहता है, आकाश में रहता है। फिर जंगल की वस्तु प्राप्त होती है, मिट्टी से जुड़ा हुआ है, मिट्टी से जुड़ा हुआ।
तो अब सुनिएगा ध्यान से, अर्थव्यवस्था के पहले क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। याद रहेगा आपको, अर्थव्यवस्था के पहले क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। और इसमें कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगल से वस्तु प्राप्त जो है किया जाता है। और इसके तहत हमें क्या प्राप्त होती है? आय प्राप्त होती है। इन सब से एक ही उद्देश्य है, आय प्राप्त करना। पूरा इकोनॉमिक्स में एक ही उद्देश्य है, आय प्राप्त करना। इसलिए पहले आय वाला बात होता है। अब द्वितीय क्षेत्र सुनिए, तो आपका है कि अर्थव्यवस्था के दूसरे भाग को या दूसरे क्षेत्र को, देखिए डिफिनेशन कैसे लिखते हैं ध्यान दीजिएगा, रटना नहीं है। अर्थव्यवस्था के दूसरे भाग को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। और इसके अंतर्गत खनिज, व्यवसाय, निर्माण और जन उपयोगी सेवा आता है। तो खनिज आपको समझ में आता है। आप खनिज के बारे में लिखेंगे कि खनिज को खदानों से खुद को निकालते हैं और इस खनिज को बेचकर पैसा को कमाते हैं। आप ये बातें अपनी थॉट दे सकते हैं, तब जाकर एग्जामिनर को मजा आएगा चेक करने में। फिर व्यवसाय की बात करते हैं, तो आप कोई भी व्यवसाय करेंगे, मतलब बकरी पालने का व्यवसाय करेंगे, कोई या कुछ बेचने, पूरा क्या होते हैं, भूजा बेचने का व्यवसाय करेंगे, छोटा बेचने का व्यवसाय करेंगे, उससे पैसा आएगा। निर्माण की बात करते हैं, कुछ निर्माण कीजिएगा। अब निर्माण में समझना, मान लीजिए मार्कर बनाएगा तो वो बिकेगा भाई साहब, समझ रहे हैं ना जी, मार्कर को बनाएगा। फिर आप मतलब क्या होते हैं, आप किसी निर्माण वाला में क्या होगा जी, स्टील आप बनाते हैं या लोहा बनाते हैं, कुछ भी आप बनाते हैं, तो वहाँ पर क्या द्वितीय क्षेत्र में आता आपको आता है, और उससे आपको पैसा मिलने करेगा। अब जन उपयोगी सेवा मतलब भाई साहब बिजली, जैसे क्या जी, अब बिजली आता है, करेंटवा आता है, तो एक प्रकार का सेवा है, जनता का थोड़ा सेवा भला किया जाता है, लेकिन फिर भी पैसा देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता है। बिजली देने वाले पैसा कमाते हैं ना जी। अब तृतीय देखिए, तीसरा डिफिनेशन कैसे लिखेगा, अर्थव्यवस्था के तीसरे भाग को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। और इसके अंतर्गत बैंक, परिवहन, संचार, व्यवसाय आता है। अब देखिए, दूसरा वाला में व्यवसाय टाइप का याद रखना है, कैसा टाइप जी, व्यवसाय। अब तीसरा वाला में याद रखना है वो व्यापार जैसा, कैसा जी, ये आप सोच सकते हैं सेवा जैसा, कैसा जी, सेवा की तरह। पहला वाला मिट्टी से जुड़ा हुआ, दूसरा वाला व्यापार से, और तीसरा हुआ सेवा से। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। टर्सरी सेक्टर को याद रखिएगा, इसको सर्विस सेक्टर कहते हैं। सुनाई दी मेरी बात, आपसे पूछा जाएगा कि सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं, तो तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं जी, सेवा क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र। जैसे बैंक, अब बैंक आपको सेवा देती है ना जी, पैसा आपके घर ना उड़ा ले कोई, इसलिए बैंक आपका सेवा दे रहा है कि हमारे पास रख दीजिए, सेफ रहेगा। दूसरा परिवहन, परिवहन वाले भी आपको, ऑटो वाले वहां से लेकर वहां छोड़ रहे हैं, ये भी आपको सेवा दे रहे हैं। बात करते हैं संचार, तो आप फोन 5G चला रहे हैं, 4G चला रहे हैं, तो ये भी आपको क्या जी, सेवा दे रही है आपको गवर्नमेंट। फिर व्यापार की बात करते हैं, यहाँ व्यवसाय लिखा हुआ है, व्यापार लिखा है, कृपया ध्यान रखिए नहीं तो गलती हो जाएगी। तो व्यापार मतलब बड़े पैमाने पर होता है, सुनिए मेरी बात, व्यापार क्या था जी, बड़े पैमाने पर होता है, जबकि व्यवसाय जो है छोटे पैमाने पर। अगर आप छोटा रोजगार कर रहे हैं तो उसे कहा जाएगा व्यवसाय, अगर बहुत बड़ा आप रोजगार कर रहे हैं तो उसे कहा जाएगा व्यापार। व्यापार मतलब आपका जो विदेशों में लोग छोटा मोटा भी काम करते हैं ना, तो बोलते हैं क्या, आई एम बिजनेसमैन। तो भाई ऐसा नहीं होता, आप व्यवसाय करें, वहाँ पर ये कहना आपका उचित नहीं होगा। जब आप तक इंटरनेशनल मार्केट में जब आप नहीं उतरते हैं तब तक आप व्यापार नहीं करो। व्यापार मतलब इंटरनेशनल तक जाते हैं, इसमें जब आप मिलियनों में खेलते हैं, करोड़ों में नहीं। अब देखिए, ये भी आपका दिव्या, ये सुनिए, अर्थव्यवस्था की संरचना जो है ना, ये दिव्या है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों के। मैं आपको बताता हूँ, इस चैप्टर से 15 को ऑब्जेक्टिव पूछता है, अब 5 को सब्जेक्टिव पूछता है। 2 को 2 नंबरिया, देखिए 4 को पूछेगा, जिसमें 2 को बढ़ाना है तो 2 दूना 4 नंबर का। आप फिर आपका ऐसा कहते हैं, एक को पूछेगा 4 नंबरिया, एक को क्या पूछेगा जी, 4 नंबर, जिसमें 2 को देगा, एक आपको बनाना है। तो उधर 4 नंबर और 4 नंबर कितना हुआ, 8 नंबर का सब्जेक्टिव, अब 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक्स रहता है। अर्थव्यवस्था के रूप की बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था कितनी संरचना है, तो 3 गो। रूप भी कितना है, तो 3। संरचना पूछेगा तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और अगर आपके बोलते रूप पूछेगा भाई तो पूंजीवाद, समाजवाद का जी, समाजवादी और मिश्रितवादी। तो पूंजीवादी, समाजवादी और क्या जी, मिश्रितवादी। आइए बारीकी से समझते हैं। पूंजीवादी मॉडल करो, अमेरिका ने दिया है, कौन दिया है,
पूंजीवादी मॉडल कौन दिया जी? अमेरिका ने दिया। और इसमें जितना भी मतलब रूल और नियम कानून जो बनाएगा ना भाई साहब, वो सब निजी आदमी बनाएगा। निजी मतलब प्राइवेट। निजी मतलब क्या जी? प्राइवेट। मतलब पूंजीवाद में प्राइवेट कंपनियों को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाएगा। और समाजवाद सुनिए, और यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर जो मजदूर होंगे ना उनका शोषण किया जाता है। उनका क्या कहता जी? शोषण। मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इसको बारीकी से लिखिएगा। क्या बताया कि पूंजीवाद मॉडल को अमेरिका ने दिया है। किसने दिया है? अमेरिका ने। और यहाँ पर प्राइवेट कंपनियों को बहुत ज्यादा पावर होती है। दूसरी बात करें कि आप मजदूरों का शोषण होता है। मजदूरों का जी शोषण। अगर आप छोटे मजदूर है तो होगा, आप मिडिल मजदूर या बड़े मजदूर है तो नहीं होगा। समाजवादी मॉडल की बात करते हैं। इस मॉडल को रूस ने दिया है। किसने दिया है? सोवियत संघ ने। पूरी बात कहूँ ना तो सोवियत संघ ने दिया है। किसने दिया जी? सोवियत संघ। ठीक है, जिसका मालिक रूस है आपका। तो सोवियत समाजवादी मॉडल किसने दिया जी? रूस या सोवियत संघ जो है दिया। और इस मॉडल का कहना क्या है? यहाँ पर भाई साहब सब कुछ सरकार के हाथ में होगा। किसके हाथ में होगा जी? सरकार के हाथ में। सब कुछ क्या होगा जी? सरकार के हाथ में। और यहाँ पर मजदूरों का शोषण नहीं कहता है, सबको एक समान देखा था। समाजवादी मतलब समान देखा जाएगा, लेकिन निजीवादी में नहीं। पूंजीवादी मतलब निजीवादी। यहाँ पर जो बड़ा है वो बड़े रहेगा और बड़ा होते चला जाएगा, ठीक है, और जो छोटा है वो और छोटा आपका होते चला जाएगा। तो इंडिया के पास सवाल आया, मतलब भारत के पास सवाल आया कि हम किस मॉडल को अपनाएं। अमेरिका जो मॉडल को अपनाया है कि जो रूस मॉडल को अपनाया है, तो आपका है क्या साहब? भारत में दिमाग लगाया। बहुत आपको पता है कि भारत में पहले ही बहुत बड़े बड़े दार्शनिक हुआ करते थे और बहुत बड़े बड़े लिखे भी लोग भी थे, साक्षर भी थे। जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, इससे कई लोग थे जिन्होंने पूरा पीएचडी किया था कई सब्जेक्टों में। जैसे इसके पहले आप नाम सुने होंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम सुने आप लोग। वो भाई साहब बोलते ही नहीं थे कि देखिए जिस जीडीपी के बारे में, ठीक है, जिस जीडीपी के बारे में आप 4 लाइन याद करेंगे, वो इंसान जब बोलेगा तो 18 घंटा बोलेगा। इसलिए वो नहीं बोलते थे कि भाई साहब, वो मौन ही खास करा देते कि अगर मैं बोलूंगा तो मेरी बात कोई समझेगा ही नहीं। क्योंकि कब समझेगा? जब उतना जानता जानेगी पढ़ेगी तब ना समझेगी भाई साहब। इसलिए कहा जाता है कि आप लोग इकोनॉमिक्स को बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। इकोनॉमिक्स को जिन्होंने एकदम लगातार मन से पढ़ाना भाई साहब, उनका जब नहीं भी लगेगा तो बाहरी किसी सेक्टर में अपना जो है आसानी से मतलब कुछ इनकम को कर सकते हैं और अपना जीवन यापन कर लेंगे, आजीविका को चला सकते हैं। तो यहाँ देखिए, तो भारत में पूछा जाएगा सबसे पहले सवाल कि मिश्रित किसे कहा जाएगा? तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें समाजवादी की कुछ अच्छी बातें और क्या बोलते हैं पूंजीवाद की कुछ अच्छी बातें शामिल होती है, तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारत ने अपनाया। किसने अपनाया जी? भारत। जो अमेरिका वाला बात कुछ अच्छा लगा उसको ले लिया, जो रूस वाला कुछ बात अच्छा लगा क्या लिया जी? उसको ले लिया। तो आपसे पीपीआई ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसा जी? मिश्रित। और मिश्रित अर्थव्यवस्था को कहाँ से लिया गया है? तो कुछ अमेरिका से और कुछ कहाँ से जी? रूस से लिया गया है। कुछ अमेरिका से, कुछ कहाँ से जी? अच्छा वाला। तो यहाँ पर कौन मिलकर काम करते हैं? तो यहाँ सरकार और गवर्नमेंट। सुनिएगा, जो सरकार होती है और जो प्राइवेट कंपनी के बड़े बड़े मालिक होते हैं, वो दोनों मिलकर काम करते हैं। आप देखिएगा ध्यान से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप देखने को आपको मिलेगा कि जो अंबानी जी होंगे या जो अंडानी जी होंगे, वो खासकर मोदी जी के संपर्क में होंगे। कभी आप देखे हैं? वो लोग मिलके ही काम करते हैं। अगर मिलके ना काम नहीं करेंगे ना तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं कहा जाएगा। और जिस दिन अंबानी जी, अंडानी जी, आपके मोदी जी और बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, ये मिलकर बहुत ही अच्छे से सुचारू ढंग से काम करेंगे, आपकी जो है ना जो अर्थव्यवस्था है और भी अच्छी हो जाएगी। तो यार मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है? तो भारत में, कनाडा में जा जी। उम्मीद करता हूँ वीडियो को अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब